हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक भारती आज अपनी क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बीएड का उसके साथ में हूँ, जो कि आप देख सकते हैं वो है हमारा गुणात्मक शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन। शिक्षा में जब हम गुणात्मकता की बात करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है कि वास्तव में शिक्षा अभी जो समाज में है तो क्या वो गुणों से परिपूर्ण है, क्या वो गुणों से युक्त है। अगर आप आसपास नज़र दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है वो उसमें गुणों का अभाव है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि वास्तव में गुणात्मक शिक्षा होती क्या है। अगर हम ये समझ पाते हैं तो फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे कि वास्तव में जो कमी है गुणात्मक शिक्षा की समाज के अंदर, उसका कारण क्या है, हम कहाँ पीछे पड़ रहे हैं। तो एक इसकी शुरुआत में करना चाहूँगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। वो कोटेशन कुछ इस तरह से है कि आपकी डिग्री महज कागज का एक टुकड़ा है, आपकी असली शिक्षा आपके व्यवहार में दिखती है। ये जो पंक्ति है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक आपकी डिग्री पर बात की गई है जिसको मात्र एक कागज का टुकड़ा कहा गया, लेकिन असली शिक्षा जो है वो जो शिक्षा आपने लिया है वो शिक्षा आप में कितना बदलाव लाए, आपके व्यवहार को कितना बदल पाए। ये जो स्थिति है, जो बदलाव की स्थिति है, वही गुणात्मक शिक्षा होती है। और गुणात्मक शिक्षा को अगर हम समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ऐसी शिक्षा जो गुणों से युक्त हो, जो सिर्फ पेन पेपर पर न हो, वो जो है क्वालिटीज को डेवलप कर दे। और दूसरे नंबर पर हम कहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का सिर्फ एक पक्ष का विकास नहीं होना चाहिए, बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और तीसरे में हम कहते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है व्यवहार में परिवर्तन। आपने ऐसी कोई भी शिक्षा प्राप्त की है जिसने आपको बदला नहीं, जिसने आपके व्यवहार को नहीं बदल पाया, तो वो शिक्षा अधूरी शिक्षा मानी जाएगी, यानी वो शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्वालिटी से मतलब होता है, क्वालिटी से जो रिलेशन है वो रिलेशन होता है आपके अंदर के क्वालिटीज का, आपके जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसका, और आपकी जो बिहेवियर में जो चेंज आता है उससे। बालक का सर्वांगीण विकास की अगर बात करें तो यहाँ ब्लूम टैक्सोनॉमी की मैं बात करना चाहूंगा, जिसके अंदर जो 3H की बात आती है। 3H, पहला H हेड, दूसरा H हार्ट, और तीसरा हेड जो है वो हाइंड है हमारा। हेड की मैं बात करूँ तो इसका जो संबंध होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होता है, और हार्ट का जो होता है वो हमारा अफेक्टिव डोमेन में आता है, और हैंड जो होता है वो साइकोमोटर जो डोमेन है उसके अंतर्गत आता है। इनके अनुसार शिक्षा को सबसे पहले तो मनुष्य के मस्तिष्क में उतरना चाहिए, यानी दिमाग से, बुद्धि से वो कुछ सीखता है। और जब ये सीखता है बुद्धि से तो ये शिक्षा को दिमाग के बाद, उसके मस्तिष्क के बाद ये शिक्षा को हार्ट तक उतरना चाहिए, उसके दिल में उतरना चाहिए, और फिर शिक्षा को उसके हैंड यानी उसके हाथों में आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम मस्तिष्क में शिक्षा को उतार रहे हैं और मस्तिष्क के सीधे बाद हम क्या कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हार्ट जो हमारा है उसको हम गाइड कर दे रहे हैं, और हेड से सीधा छलांग लगा करके हम हैंड में एजुकेशन को ले आ रहे हैं। और यही कारण है कि गुणात्मक शिक्षा में हरास देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब तक इमोशन शिक्षा को लेकर के आपके अंदर नहीं जाता है, आपकी क्वालिटीज डेवलप नहीं हो पाएंगे, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, किन माध्यमों से पता चलता है कि हाँ शिक्षा गुणात्मकता वाली है, गुणवंत शिक्षा है। किन क्या संकेत है, क्या संकेत देते हैं कि हाँ शिक्षा गुणात्मक है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ चीजें जो ठीक ठाक होनी चाहिए। वो क्या है, शिक्षण संस्थान, प्रशासन या प्रबंधन, इन तीनों का दुरुस्त होना और ईमानदार होना। सबसे बड़ी चीज है ईमानदार होना। यहाँ पे संस्थान तो आपको दिख रहे हैं, बहुत चमकदार संस्थान दिखेंगे, लेकिन आप उसके अंदर जब जाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ ऑनेस्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है, सिंसियरिटी है ही नहीं, सिर्फ सारा दिखावा चल रहा है। तो दिखावे की दुनिया से बाहर निकलना होगा, तब हम जो है क्वालिटी एजुकेशन की कल्पना कर सकते हैं। शिक्षक शानदार होने चाहिए, जबरदस्त होने चाहिए, वो एक जिंदा दिल इंसान होना चाहिए जो कुछ भी परिवर्तन करने की क्षमता रखता हो। छात्र भी जिज्ञासु होने चाहिए, सीखने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस डिग्री लेना है। और हम पाठ्यक्रम की बात, तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो सबका हित करे, बालक का भी हित करे, समाज का भी हित करे, और संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सके। समाज को जो आशावादी होना चाहिए और सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए। अगर ऐसा समाज ना हो तो वहाँ पर जो बच्चे होंगे उस समाज के, वो बिल्कुल नीरस हो जाएंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो माता पिता की होती है। अगर बच्चों को गुणात्मक दिशा में ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले
जो क्वालिटी डेवलप करनी होगी वो पेरेंट्स को डेवलप करनी होगी, क्योंकि उसका प्रभाव सीधे बच्चों पर पड़ता है और फिर बच्चे जो है वो एक अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।